हम अपने रिंग होमोमोर्फिज्म में पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पहला जो टॉपिक होगा मेरे पास वो क्या होगा, काउंटिंग ऑफ आइडियल्स। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन मेरा बनता है काउंटिंग ऑफ आइडियल्स पे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसको अगर हम काउंटिंग ऑफ आइडियल पूछता है, जैसे अगर उसने मेरे से एग्जांपल पूछ लिया कि नंबर ऑफ आइडियल बताओ इन Z10, इस तरीके से वो हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन दे देगा कुछ भी, A B C D कुछ भी। तो इसका मुझे क्या निकालना है, टाउ ऑफ 10। टाउ ऑफ 10 हमें निकालना आता ही होगा। 10 के फैक्टर करेंगे 2 × 5 प्राइम फैक्टर होते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो ये जो 1 है ना, P+1 इस तरीके से जुड़ता है, यानी कि 1 + 1 जुड़ेगा और फिर 1 + 1 जुड़ेगा, यानी कि 2 × 2 = 4। तो नंबर ऑफ आइडियल्स कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से अगर काउंटिंग ऑफ आइडियल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें एक और एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। अगर उसने मेरे से पूछ लिया Z100 का, ठीक है, तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, Z100 का। तो Z100 को आप अगर इसके करो, 100 को फैक्टर निकालो, इसके 50 आ जाएगी, 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे हम 5 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो ये जो ऊपर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इस 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इस 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो ये आ जाएगा 9। यहाँ यानी कि नंबर ऑफ आइडियल अगर मुझसे पूछे तो कितने आ जाएंगे, 9। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं कि आइडियल्स ही निकालने होंगे हमें। जैसे अगला क्या आता है मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे फाइंड आइडियल्स एंड नंबर ऑफ आइडियल्स। इस तरीके से अगर वो मेरे से पूछता है, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं Z8 का, एग्जांपल से सही समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे ये भी पता चल जाएगा मेरे मैक्सिमल आइडियल कौन सा बनेगा, प्राइम आइडियल कौन सा बनेगा और कितने आइडियल बनेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि कितने आइडियल्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसका पता कितने नंबर ऑफ आइडियल अगर मुझे पता लगाना है, तो ये मैं ऊपर ही देख चुकी हूँ। तो पहले मैं टाउ ऑफ 8 निकाल लेती हूँ अपना। तो क्या आएगा मेरे पास, 2 की पावर क्यूब, यानी कि 3 + 1। ठीक है, यानी कि 4, यानी कि जो आइडियल आएंगे ना वो मेरे पास 4 आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे, वो जो 4 8 के डिवाइज़र होंगे वो ही। कौन कौन से होंगे 8 के डिवाइज़र, 1 2 4 एंड 8, यही तो होंगे। तो यही हो गए मेरे पास 4। अब मुझे आइडियल्स निकालने कि मैं इनको किस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, फाइंड आइडियल्स को। ठीक है, अब अगर मेरे पास 8 ही है, यानी कि वो Z8 ही होगा मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास 1 Z8 है तो 1 को तो मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हो गया। अगली है मेरे पास 2Z8। 2Z8 में अगर मैं करती हूँ 2Z8 को, तो 0, अगर 2 को लेना है तो 2 के मल्टीपल चलेंगे, 2 4 6 8 इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 8 आते ही फिर वो मोड 8 लग जाता है, तो फिर वो 0 वो दोबारा कंटिन्यू कर देता है, तो सिर्फ इतने ही नंबर आएंगे। ठीक है, अगर मैं 4Z8 की बात करती हूँ तो क्या आएगा इसमें, 0 4 8 इसमें आएगा नहीं, क्योंकि फिर वो मोड 8 लगती है, वो फिर से 0 बन जाता है। ठीक है, और अगर मैं Z8 की बात करती हूँ तो इसमें क्या आएगा, Z8 में सिर्फ मेरा 0 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे याद रखने आइडियल से, अगर हम मुझसे पूछे तो इस तरीके से ये वाले मेरे आइडियल बनेंगे। और नंबर ऑफ आइडियल कितने बनेंगे वो हम अपने टाउ फंक्शन से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके इसमें बताती हूँ। जैसे मेरे पास एग्जांपल है Z30 का, Z30। तो सबसे पहले इसके क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, 2 × 3 × 5। अब सबकी पावर 1 1 1 ही है, तो इसके नंबर ऑफ आइडियल निकालेंगे। पहले 1 में 1 जोड़ो 2, फिर इस 1 में जोड़ो फिर 2 फिर 2, यानी कि 8 बनेंगे इसके, या 8 आइडियल इसके कंफर्म बनेंगे। ठीक है, ओके। अब वो कौन कौन से बनेंगे, ठीक है, 8 बनेंगे ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन 8 कौन कौन से बनेंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा। 30 के डिवाइज़र देखो, 30 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे, 1 2 3 5 6 देन 10 देन 15 एंड देन 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए मेरे पास 30 के डिवाइस, और 8 आइडियल ही निकले थे मेरे पास, यानी कि ये बात मेरी कंफर्म हो गई यहाँ से। अब आप 1 से शुरू करो, 1Z से शुरू करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा मेरे पास 1 से, तो वही 1 से अगर मुझे शुरू करना है तो पूरा का पूरा Z30 ही आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं 2Z से शुरू करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 0 2 4 6 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट में 28 तक आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर मुझे 4Z से शुरू करना है तो कितना आएगा मेरे पास, 0 4 8
ऐसे ऐसे करके जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर मुझे 4 से सॉरी 4 तो इसमें है ही नहीं, 3 है, एक सेकेंड। अगर मुझे 3Z से शुरू करना है तो क्या आएगा मेरे पास, 0 3 6 9 ऐसे ऐसे करके लास्ट में 27 तक जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर 5Z आता है, 5Z से अगर मैं शुरू करती हूँ तो 0 5 10 15 ऐसे ऐसे करेगा, फिर ये 25 तक जाएगा, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास 6Z। अगर 6Z को मैं देखूँ तो कैसे जाएगा, ये 0 6 ऐसे ऐसे करके ये 24 तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे 10Z की, ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम 10Z से बात करते हैं तो फिर 0 10 20 इस तरीके से चलेगा। ऐसे ही 15 के लिए चलेगा, 0 15 15Z की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, 0 15 तक आएगी ये चीज़, ठीक है। अगर मैं 30Z की बात करूँ तो सिर्फ इसमें क्या आएगा, सिर्फ 0 एलिमेंट ही आएगा। अब आप देखो, अगर आपको ये बताना है कि इसमें प्राइम आइडियल कौन सा है, जो प्राइम नंबर होंगे वही मेरे प्राइम आइडियल बनेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5। तो प्राइम आइडियल जो है वो कौन कौन से हो गए मेरे पास, 2 3 एंड 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइम आइडियल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ इसमें कि आता है मेरे पास क्वेश्चन कि हाउ मैनी आइडियल्स इन जेड पी स्क्वेयर। जो पी है ना वो क्या है मेरे पास, प्राइम है, तो इसमें आइडियल होंगे वो कितने होंगे। अब आप देखो पी की स्क्वायर है तो मुझे नंबर ऑफ़ आइडियल ही तो निकालने हैं, तो मैं टाउ फंक्शन से निकालूंगी इसके आइडियल। तो जैसे मेरे पास ये 2 गिवन है तो 2 + 1 = 3, यानी कि मेरे पास जो आइडियल होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, जैसे Z(2) का स्क्वायर पूछ लिया, Z(2) का स्क्वायर पूछ लिया, उस नंबर ऑफ़ आइडियल पूछ लिए उसने कितने होंगे, तो ZP का स्क्वायर है तो यानी कि 2 + 1, यहाँ पे मेरे पास 3 आइडियल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस बात को यहाँ पे ठीक है। तो नेक्स्ट में इसमें क्या देखती हूँ, नेक्स्ट आता है मेरे पास मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमम आइडियल को हम कैसे समझेंगे, देखो जैसे कि R है, R पॉजिटिव डॉट, ये मेरे पास कोई रिंग होती है, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग होती है। और अगर कोई S है, अगर मैं उसको इसका आइडियल बोलना चाहती हूँ, ठीक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर आइडियल जो है S' वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये ही जो है ना, ये ही मैक्सिमम लार्जेस्ट प्रॉपर आइडियल ये S ही बनेगा, S' वाला कोई बनना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे ये S ही बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको लिख के बता देती हूँ, लेट R प्लस एंड डॉट बी ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, ओके, एंड S बी आइडियल ऑफ R, ठीक है, देन S is said to be maximal ideal, said to be maximal ideal of R if, जो S है ना, पहली बात तो वो R के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे if there does not exist any proper ideal, there does not exist any proper ideal S' of R, ठीक है। यानी कि S है सबसेट ऑफ S', सबसेट ऑफ, ये जो S है ना, ये S' जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मुझे याद रखनी, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जैसे हम एक नेक्स्ट चीज़ करते हैं, जैसे Z10 आता है मेरे पास, तो Z10 है, इसमें हमें पता है कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 2 ऐसे लेके और ये 9 तक होता है, ये मोड 10 बोला जाता है। Z10 है तो ये मोड 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मुझे नंबर देखने, नंबर ऑफ आइडियल कितने होंगे, तो टाउ 10 निकाल, जो मैं पीछे निकाल के आ चुकी तो 4 होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, जो 10 के डिवाइज़र होंगे, यानी कि 1 2 5 और 10, ठीक है। अगर मैं 1Z देखती हूँ इसमें तो क्या है, ये तो पूरा Z10 ही आ जाएगा, ठीक है, वही पूरा Z10 आना है इसमें तो, ओके, Z10 आ गया, ठीक है। अगर अब मुझे 2Z निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, मेरे पास 0 2 4 6 एंड 8 तक निकल जाएगी ये वाली चीज़। अगर मुझे 5Z निकालनी है तो क्या निकलेगा, मेरे पास 0 एंड 5 तक निकलेगा, ठीक है। और अगर 10Z निकालनी हो तो मेरे पास क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 निकलेगा, ठीक है। ये चीज़, अब अगर मुझे ये देखना है इसमें मैक्सिमल आइडियल कौन सा होगा या प्राइम आइडियल कौन सा होगा, ये चीज़ अगर मुझे देखनी है ना, तो आप ये देखो कि इसमें 0 कंटेन है,
इसमें 0 कंटेन है, इसमें 0 कंटेन है, 0 इनमें कंटेन है। तो इसको ये जो 2 4 6 8 है ना, इसको कंटेन करने वाला और कोई भी आइडियल नहीं, ठीक है। अब इसमें 0 2 4 6 8 है, ठीक है। इसको कंटेन करने वाला मतलब कि इसको और इसको जो इम्प्रॉपर होते हैं इनको तो हमें छोड़ देना है, इनको तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इनमें तो हमारे पास सारे एलिमेंट मिलेंगे। अब देखो इसमें 0 है, सबसे पहले तो 0 की रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमल या प्राइम आइडियल बने, तो 0 तो इनमें है। अब 2 4 6 8 है, वो क्या इसमें है? नहीं है, यानी कि ये वाला जो है ना ये किसी भी नहीं है, ये अपने आप में यूनिक है। और ये जो 0 5 है ये भी किसी में नहीं है, जैसे 2Z में तो 0 5 कहीं पे भी नहीं है। तो ये दोनों ना अपने आप में यूनिक है। तो यानी कि जो 2Z है और मेरे पास जो 5Z है ना, ये मेरे मैक्सिमल आइडियल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे क्या बन जाएंगे? मैक्सिमल आइडियल बन जाएंगे, ओके। और ये हमेशा प्राइम नंबर में ही आते हैं, मतलब अगर ये नहीं है कि 10Z आ गया तो वो आ गया तो 10Z हो गया या कोई और, तो ये हमेशा प्राइम नंबर वाले जो एलिमेंट होंगे ना वही मैक्सिमल आइडियल बनते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ अगर मुझे समझ में आ गई तो इसके बाद एक थ्योरम आते हैं मेरे पास, इफ़ F इज़ एनी फील्ड, इफ़ F इज़ एनी फील्ड देन F हैज़ एग्जैक्टली मैक्सिमल आइडियल, एग्जैक्टली मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। अगर फील्ड है तो वो मैक्सिमल आइडियल ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्राइम आइडियल पे। प्राइम आइडियल क्या होता है? प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें भी जो R होगी ना वो मेरे पास क्या होगी? कम्यूटेटिव रिंग होगी। R क्या होगी? मेरे पास कम्यूटेटिव रिंग होगी। और S जो है ना वो क्या होगा? मेरे पास आइडियल होगा। जहाँ पे जो S है वो नॉट इक्वल टू R, जो हम मैक्सिमल में पढ़ के आए थे वही चीज़, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या होगा? कंडीशन क्या होगी? मैं जो मेरा S है उसको मैं प्राइम आइडियल कब बोलूँगी? जब अगर मेरा A.B होता है, ठीक है। वो अगर मतलब जैसे 2 एलिमेंट लिए मैंने रिंग के A.B, ठीक है, करवाया, तो ये A.B किससे आ रहे हैं? मेरे S से आ रहे हैं, सॉरी आइडियल से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पर या तो मेरा A बिलोंग टू S होना चाहिए या फिर मेरा B बिलोंग टू S होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको बोल देंगे कि ऐसा होने पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो मेरा प्राइम आइडियल है। अब मुझे इसमें एक नोट याद रखना है। नोट क्या होगा मेरे पास कि जो 0 है ना, 0 इज़ प्राइम आइडियल ऑफ Z, इज़ प्राइम आइडियल ऑफ Z, ठीक है। ये चीज़ मुझे याद रखनी है। देखिए मतलब अगर A.B है, अगर वो मेरा 0 पे आ रहा है तो इसमें से एक कंडीशन तो ज़रूर फुलफ़िल हो गई, या तो मेरा इसमें A0 मिलेगा या फिर इसमें मेरा B0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये है प्राइम आइडियल की डेफिनेशन, ठीक है, ओके। अब हमें ये याद रखना है कि एक नोट आता है इसमें भी कि अगर मेरे पास क्या है, कोई फील्ड है, अगर मेरे पास कोई भी फील्ड है, एवरी फील्ड, तो मैं लिख देती हूँ इसमें, एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली वन प्राइम आइडियल। वन प्राइम आइडियल तो हर फील्ड में मिलेगा। कौन सा होगा वो? 0, ठीक है। ये बात हम देख चुके हैं। अब अगर उसने मेरे से ये पूछ लिया कि आप मुझे ये बताओ नंबर ऑफ़ प्राइम आइडियल निकाल के बताओ, मुझे इसके कितने नंबर ऑफ़ प्राइम आइडियल बनेंगे, तो इसका भी मेरे पास वही फंक्शन होगा टाउ n, ठीक है। जैसे Z10 में अगर उसने मेरे पास प्राइम आइडियल पूछे तो मैं कैसे बता दूंगी इसका? 2 × 5 करके, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि जो मेरे पास प्राइम आइडियल बनेगा ना, एक पावर ये एक पावर ये, ठीक है। अब ये जो 2 है और ये 5 है तो कितने प्राइम आइडियल बन गए मेरे पास? 2, सॉरी टाउ n नहीं, यहाँ पे कितने बन गए? 2 बन गए, ओके। इस तरीके से अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं। अगर मुझे ये बताना है, इसमें नंबर ऑफ़ आइडियल हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ प्राइम आइडियल भी हम कर चुके हैं। अब ये याद रखना है कि जो एवरी मैक्सिमल आइडियल होता है ना, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज़ प्राइम आइडियल, इज़ प्राइम आइडियल, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ली है, ये MCQ लिए मैंने 3 प्राइम और मैक्सिमल की। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे अगर मुझे इसमें क्या देखना है कि प्राइम आइडियल देखो, तो प्राइम आइडियल का, ठीक है। तो प्राइम के बाद अब आप देखो कि प्राइम आइडियल में मेरे पास प्राइम नंबर ही तो होंगे। इसमें 4 6 7 8 है तो इसमें आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। अगर ये मेरे पास ZX की बात कर रहा है, ठीक है, ZX विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइम आइडियल। अब आप देखो प्राइम आइडियल की बात तो क्या हम 6 को ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते,
ठीक है, तो 6 नहीं होगा। इस बात पे तो हम एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अब आप इसमें ये देखो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यानी कि ये तो मेरे पास रिड्यूसिबल बन गया। अब अगर क्वेश्चन मेरे पास रिड्यूसिबल बन जाता है ना, तो ना तो वो मैक्सिमल आइडियल होता है और ना ही वो प्राइम आइडियल होता है, यानी कि इस बात पे भी हम कट लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। ये जो एक्स स्क्वायर वाला हो गया, ये मेरे पास प्राइम नंबर कभी देता ही नहीं है, तो इसको मैं वैसे ही कट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर में अगर मैं बात करूँगी तो 4 आएगा, 9 आएगा, तो वो मेरे पास प्राइम आइडियल मुझे कभी नहीं देगा। ठीक है, और एक्स की बात करूँ तो ये मेरे पास प्राइम आइडियल हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो, अगर मेरे पास p इज इक्वल टू 2 है इन z, देन p इज़, तो 2 है, प्राइम नंबर है और सिर्फ यूनिक है, तो यानी कि ये प्राइम भी होगा और मैक्सिमल भी होगा, यानी कि ये मेरे पास बोथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम और मैक्सिमल का ये क्वेश्चन हम कर सकते। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा था, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर उसने मुझसे पूछा इन QX तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइम आइडियल। ठीक है, मुझे प्राइम का ही बताना है। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन ए आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डी आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब अगर मुझे इनको सोल्व करना है, अगर मुझे प्राइम देखना है, ठीक है, तो आप ये देखो कि क्या इनके फैक्टर पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको मैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ, यानी कि ये तो मेरे पास रिड्यूसिबल आ गया, ना ये प्राइम होगा ना मेरे पास मैक्स, तो इसको तो मैं कट कर सकती हूँ। आप ये देखो, इसमें वही x माइनस 2 बन जाएगा, x प्लस 2 बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि फैक्टर हो गई। हमें तो इररिड्यूसिबल चाहिए ना, अगर इररिड्यूसिबल बन जाता है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि वो मैक्सिमल प्राइम में से कुछ हो सकता है, मतलब उसकी कुछ चांस है, पर यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो x को कॉमन और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको भी आगे मैं कर सकती हूँ x, ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1, यानी कि ये भी रिड्यूसिबल आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी कट। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करती हूँ, ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन बचा है मेरे पास, यही इररिड्यूसिबल है, यही इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन आता है, थ्योरम बेस्ड ही होता है कि इफ़ m जो है ना, m इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग देन m इज़, तो ये क्या होगा मेरे पास, देन m इज़ प्राइम। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर प्राइम ही होगा तो ही हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, अगर प्राइम नहीं है तो हम उस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक नोट आपको और बताया था कि जो एवरी जो मेरे पास मैक्सिमल आइडियल होगा ना, एवरी मैक्सिमल आइडियल वो मेरे पास क्या होगा, प्राइम आइडियल। ठीक है, इसके बाद ये वाली चीज़ हो गई है। ठीक है, अगर अब एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास, जैसे एक ये होता है मेरे पास जीरो आइडियल। ठीक है, इज़ प्राइम इन ए रिंग, कब होगा ये प्राइम, इज़ प्राइम इन ए रिंग, जीरो जो है वो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो मैं इसमें आपको आंसर ही बता देती हूँ कब होगा ये, जब जो मेरी आर होगी ना वो मेरी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ओके। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है कि इन जेड, पर्टिकुलर इन जेड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, मेरे पास जो एवरी प्राइम आइडियल होगा ना वो मेरे पास मैक्सिमल आइडियल होगा, ये इज़ मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई समझ में। अब देखो, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो आइडियल है ना वो मेरे पास प्राइम होगा। जैसे ए ऑप्शन आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं इन क्यू एक्स की बात करती हूँ मैं अगर जनरली क्यू एक्स। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शन बी आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और सी आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी आ गया अगर मेरे पास एक्स क्यू माइनस एक्स, तो आप ये देखो, क्या ये आप इनकी इररिड्यूसिबिलिटी चेक करो। अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स कॉमन और x प्लस 1, यानी कि ये तो रिड्यूसिबल हो गया मेरे पास। अगर इसको करने की कोशिश करूँ तो ये x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। इसको करने की कोशिश करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फिर आगे से फिर से टूट जाएगा, यानी कि सिर्फ एक यही बचा मेरे पास जो इररिड्यूसिबल है इन q। ठीक है, तो यानी कि यही है जो मेरा प्राइम बनेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल के कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिसमें मेरा प्राइम भी हो गया है और मैक्सिमल आइडियल के भी कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद कल से हम अपनी पॉलिनोमियल रिंग को स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल रिंग, जिसमें मेरे पास EDFD UFD सारे आएंगे। ये सारे हम एक ही वीडियो में एक कॉन्सेप्ट में इनको सबको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैरी करते हैं।